जी आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज चैनल आज दिल्ली। आज हम खड़े हैं जनपद ललितपुर अस्पताल, जिला अस्पताल के सामने, जहां एक महाराज जी मिल गए हैं। इनका नाम है संतोष महाराज जी। ये दंडवत करते हुए कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? माता वैष्णो देवी कटरा। माता वैष्णो देवी कटरा में जा रहे हैं आप? जी ठीक है, मैं आपका थोड़ा 10 मिनट ले सकता हूँ? जी महाराज जी। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष महाराज, जिला ललितपुर, तहसील महरौनी, थाना मड़ारा, ग्राम पोस्ट ढाबा। स्थान कहाँ है महाराज जी? स्थान महाराज जी इस समय उदयपुरा था, चगलुआ प्लांट। जी आप दंडवत यात्रा करने जा रहे हैं, कैसी यात्रा है आपकी? इसलिए जा रहा हूँ कि हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हम लौटेंगे नहीं। जी ये आपका दृढ़ संकल्प है क्या? जी हमारा दंड संकल्प यही है कि महाराज जी जीत जाएं तो हम तभी लौटेंगे। जी आप दंडवत यात्रा करने कहाँ जा रहे हैं? हम माता वैष्णो देवी से निवेदन करने जा रहे हैं। जी माता वैष्णो देवी से आप निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 का चुनाव जीते और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। जी तो आपकी सोच गलत है, पूरा भारत तो प्रधानमंत्री की सोच रहा है उनकी। नहीं, वो प्रधानमंत्री जब मोदी जी उनको देंगे शपथ तभी प्रधानमंत्री वो घोषित होंगे और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। जी क्या साधु संतों के रखवाले हैं? हाँ बिल्कुल रखवाले हैं वो। जी अब आप ये बताएं 2027 का जो चुनाव होगा उसमें योगी जी पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं नहीं? जी पूर्ण बहुमत में आएंगे। जी अब 2027 में क्या आप तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनना देखना चाहेंगे या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री, बाकी प्रधानमंत्री घोषित होंगे। हिंदुत्व सनातन का चेहरा मानते हैं आप? जी उनके लिए पक्का मानते हैं। जी आप हिंदुत्व सनातन के बारे में बताएं कुछ। जी हम तो महाराज जी यही चाहते हैं, हम महाराज जी को मानते हैं। आपने हिंदुत्व सनातन के लिए क्या काम किया? क्या किया हमने तो गौ रक्षा की है और ये सब जो गरीब है उनके लिए बांटते हैं कुछ अन्नदान। जी पूरा भारत मांग कर रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, इसमें कहाँ तक सहमत हैं आप? जी हम पूर्ण सहमत हैं महाराज। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र घोषित। जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए महाराज। तो अभी तक क्यों नहीं? इतनी सरकारें हुई हैं, इंदिरा गांधी भी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी उनसे भी मांग की गई थी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, अब तक नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? इसलिए महाराज जी कुछ निशाचर थे इसलिए नहीं बन पाई गौ माता राष्ट्र घोषित। नहीं तो गौ माता को तो राष्ट्र माता बहुत पहले घोषित हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रही? अब तो भाजपा सरकार है 9 साल से। नहीं महाराज जी, वो मुसलमान सरकार थी उसमें कहाँ गौ माता? नहीं अब तो भाजपा सरकार है 9 साल में, अब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित क्यों नहीं हो रही है? नहीं अब होगी महाराज जी गौ माता राष्ट्र। कब होगी? अभी होगी इसी अभी भाजपा शासन में गौएं कट रही हैं। हाँ 27 में होगी महाराज जी गौ माता राष्ट्रीय घोषित। आप कैसे इतना दृढ़ संकल्प के साथ कह सकते हैं? नहीं महाराज जी पूर्ण विश्वास से कहते हैं, हमें माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे, गौ माता राष्ट्रीय घोषित होगी। जी क्या रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए? जी महाराज जी रामायण को राष्ट्रीय ज्ञान घोषित होना चाहिए। आप साधु संतों ने कभी मांग की है कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए, जी महाराज, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? आप साधु संतों ने क्या भारत सरकार से मांग की? जी हमारे अनुरुद्राचार्य कर रहे हैं, इस समय धीरेन्द्र शास्त्री भी कर रहे हैं। मांग तो चल रही है लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो रही? अब तो भाजपा सरकार है, हिंदू सनातन की सरकार है, क्यों नहीं हो पा रहा? महाराज जी 27 में हो जाएगी। पक्का कह रहे हैं? पक्का हम कह रहे हैं। अब आप ये बताएं जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आपने देखा कितना अत्याचार हुआ हिंदुओं पे। जो बहन जी थी ममता बनर्जी वो थोड़ी दूसरी किस्म की थी, अब हमारे शुभेंदु अधिकारी बन गए वहाँ पे तो सब अच्छा होगा। क्या आप ममता बनर्जी को आतंकवादी मानते हैं? जी उनको आतंकवादी मानते हैं। जब आतंकवादी थी वो हाँ। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हिंदुओं पे अत्याचार लगातार क्यों नहीं हुए? केंद्र में भाजपा रही है। जी महाराज। भाजपा रही या नहीं रही आप बताइए? जब भाजपा रही है तो उसको केंद्र से उसको निष्कासित क्यों नहीं किया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? हिंदुओं पर लगातार अत्याचार क्यों हुए पश्चिम बंगाल में? क्यों महाराज जी, हमारे मोदी जी ये सोचते हैं कि चलो इसलिए ठीक है जो कर रहे करने दो, होली में जाए। कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? कोई भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल में उठाई आवाज? आप बताएं। जी महाराज जी इस समय किसी भाजपा नेता ने आवाज उठाई? हाँ हमारे कैलाश विजयवर्गीय ने उठाई और चड्डा जी ने उठाई और अध्यक्ष साहब ने, बहुत आदमियों ने उठाई महाराज जी इस समय। कश्मीर में भी आप देख रहे हैं हर जगह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं का कोई सुनवाई नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं की सुरक्षा और अपनी माँ बहनों की सुरक्षा कैसे होना चाहिए? सनातन ही करेगा महाराज जी, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री 9 साल से सरकार है ना, लगातार अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए
उसी दिन महाराज जय जयकार का डंका बज जाएगा। तो आप साधु संत सब उनको बनाना चाहते हैं? महाराज जी अच्छी तरह से उनको सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए। जी, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज चैनल लाइव दिल्ली। आज हम संतोष महाराज जी जो दंडवत करते हुए सीधा वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हैं और उनका ये प्रण है कि जब तक नहीं लौटूंगा, जब तक तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। लेकिन हिंदुओं की रक्षा का आज भी सवाल है, हिंदुओं की माँ बहना बेटियों का आज भी सवाल है। ये कौन करेगा? गौ माता को राष्ट्र माता कौन करेगा घोषित? रामायण को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कौन करेगा? ये सवाल आज भी बना हुआ है। भाजपा सरकार 9 साल से है, इस पर गौर होना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। बना ली।